नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत मौसम समाचारों में आपका स्वागत है। आज दिनांक 21 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार है और राजस्थान के मौसम की लाइव अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज के इस बुलेटिन में हम जानेंगे अगले 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान तथा खाड़ी की हलचलों के बारे में और साथ ही जानेंगे आज के मौसम गर्भ शकुन के बारे में भी। लेकिन सबसे पहले मौसम समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज और कल राज्य के बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। राज्य के शेष अधिकांश भागों में आगामी दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान आज दोपहर से पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में बिखरे तौर पर कहीं हल्के तो कहीं घने बादल दिखाई दे सकते हैं। वहीं आज और कल रात्रि के समय जैसलमेर व फलौदी के उत्तरी व सीमावर्ती क्षेत्रों तथा बीकानेर के काजूवाला, लोनकरणसर और आसपास के अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम खंड वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर बीच बीच में बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क भी रहेगा। 23 अक्टूबर को जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं कहीं मौसम खराब हो सकता है, लेकिन आगामी दिनों में 30 अक्टूबर तक लगभग मौसम साफ रहने की संभावना है। अक्टूबर के अंतिम दिनों में एक नया प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से नवंबर के शुरुआती दिनों में राज्य के अधिकांश भागों में मौसम अत्यंत खराब रहने की संभावना है। फिलहाल बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर बना गहरे अवसाद का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में तब्दील होने को है। इसका भारत देश द्वारा रखा गया नाम तेज होगा। इसके आज मध्य रात्रि 1 बजे ओमान के सलाला एयरपोर्ट से 1100 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में, वहीं यमन के अल गहीदा से 1180 किलोमीटर दूर पूर्व दक्षिण पूर्व में स्थित होने की भारतीय मौसम विभाग ने पुष्टि की है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि ये पिछले 6 घंटों से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ रहा है। आज सुबह चक्रवात बनकर ये लगातार उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ता रहेगा। कल तक ये भीषण चक्रवात में बदलकर 24 अक्टूबर की सुबह दक्षिणी ओमान व उससे सटे यमन तट पर ओमान के सलाला और यमन के अल गईदा के बीच पहुंचेगा। फिलहाल इसके भारत की तरफ मुड़ने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन यदि इसके ट्रैक में कोई परिवर्तन होता है तो समय रहते आपको इस चैनल के माध्यम से नियमित रूप से नवीनतम जानकारी मिलती रहेगी। फिलहाल इस तंत्र से संबंधित मौसम विभाग ने आज से 23 अक्टूबर तक समुद्र की उथल पुथल स्थिति के मद्देनजर मछुआरों को अरब सागर की खाड़ी में जाने से मना किया है। ऐसे में किसान भाइयों को यही सलाह है कि वे तूफान से संबंध में बिल्कुल भी न घबराएं, क्योंकि अगले 3 दिनों तक गुजरात या राजस्थान की तरफ मुड़ने की बिल्कुल संभावना नहीं है। ओमान और यमन देश के करीब जाकर यदि ये उत्तर पूर्व में मुड़ता है तो राजस्थान तक आने तक ये कमजोर हो चुका होगा, परंतु इसके प्रभाव से वायुमंडल में फैली नमी मिलने से 29 अक्टूबर के आसपास आने वाले पश्चिम विक्षोभ को मजबूती मिल सकती है, जिससे अक्टूबर के अंतिम दिनों व नवंबर की शुरुआत में राजस्थान में बारिश को लेकर संभावना जताई जा रही है। तो अगले 24 घंटों में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इसके ट्रैक के बारे में पूर्वानुमान जारी करने पर आगामी दिनों के मौसम के बारे में स्थिति और स्पष्ट होगी। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कल तक डिप्रेशन बनने की संभावना है। फिलहाल इसके तूफान बनने की कोई संभावना नहीं है। ये उत्तर उत्तर पूर्व में बांग्लादेश की तरफ आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में राज्य के उत्तरी भागों के किसान भाई आज और कल खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खेती के कामकाज में सतर्कता अवश्य बरतें। शेष भागों के किसान भाई खरीफ फसलों का शेष रहा निपटारा और रबी फसलों की बुआई का कार्य जारी रखें। तापमान में हल्का उतार चढ़ाव जारी रहेगा। अगले 5-6 दिनों तक हवाओं का रुख उत्तर उत्तर पश्चिमी रहने की संभावना है। तत्पश्चात 27-28 अक्टूबर को हवाओं का रुख दक्षिणी पश्चिमी रहने का अनुमान है। 31 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच राज्य के अधिकांश भागों में बहुत अधिक मौसम खराब रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य के अधिकांश भागों में बादलवाई, बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की संभावना है। और दोस्तों, आज विक्रम संवत 2080 के आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज से जैन समाज में नवपद ओली पर्व शुरू हो रहा है। कल होमाष्टमी, परसों महानवमी है और 24 अक्टूबर को विजयदशमी है। और आज के मौसम गर्भ शकुन की यदि बात करें तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आशोद सुदी सप्तमी जे मेघा बरसाय सभी दुख मिट जावसी जग में होय हर्षाय, यानी कि आज के दिन यदि बारिश होती है तो उसे अमृत के समान माना जाता है।
लेकिन अब परिस्थितियां कुछ बदलने लगी है। इन दिनों खरीफ की प्रमुख सिंचित फसल मूंगफली की कटाई का भी कार्य शुरू हो चुका है। तो मौसम परिवर्तन होने पर किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। इसलिए सुहावने मौसम को भी खराब मौसम कहा जाने लगा है। लेकिन दोस्तों, आज के दिन मौसम में होने वाला बदलाव युगों से होता आ रहा है। तो ऐसे में आज के दिन होने वाली बारिश से बिल्कुल भी न घबराएं, बल्कि अमृत समान वर्षा का लुत्फ उठाएं और उस वर्षा जल को भी किसी पात्र में एकत्रित करके अवश्य रखें। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।